आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। और अभी तक यदि मैं पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो आप उनको जाके प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा, जिससे कि आपको किसी भी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन या जनरल नॉलेज के लिए आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगे। और यदि आप उन वीडियो को फॉलो करते हैं तो आपको पता चलेगा कि आप किस लेवल पे तैयारी कर रहे हैं। आपको अपने आप को एनालाइज करने का भी मौका मिलेगा। तो दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, गोबर गैस में मुख्यतः क्या होता है? तो गोबर गैस में आपका मुख्यतः क्या होता है? इसमें आपका राइट आंसर है, गोबर गैस में आपका मेथेन गैस होती है मुख्यतः। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? तो तत्वों का सबसे पहले आपका वर्गीकरण किसने किया था? इसमें से जो भी राइट आंसर है, यदि आपको आता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको इसमें से कितने क्वेश्चन आ रहे थे। तत्वों का आपका पहले वर्गीकरण डोबेरनर ने किया था, डोबेरनर। निम्नलिखित में से किसमें शून्य इलेक्ट्रॉन सजातीयता होती है? तो आपके शून्य इलेक्ट्रॉन सजातीयता किसमें होती है? तो नियान में होती है। नेक्स्ट आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, साधारण नमक का अणुसूत्र क्या होता है? तो साधारण नमक का अणुसूत्र आपका क्या होता है? NaCl। किसके निष्कर्षण के लिए साइनाइड विधि प्रयुक्त की जाती है? तो किसके निष्कर्षण के लिए आपकी साइनाइड विधि प्रयुक्त की जाती है? तो आपका राइट आंसर है, चांदी के निष्कर्षण के लिए साइनाइड विधि प्रयुक्त की जाती है। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्लैक पर्ल किस खेल से संबंधित है? तो ब्लैक पर्ल आपका फुटबॉल खेल से संबंधित है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बारावती स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो बारावती स्टेडियम आपका कटक में स्थित है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी आपको पता ही होगा, मयूर है। अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? तो अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर आपका गुरु शिखर कहलाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो जोजिला दर्रा आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। वी आकार की घाटी किससे बनती है? तो वी आकार की घाटी आपकी किससे बनती है? नदी से बनती है। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे बड़ी है? तो विश्व में सबसे बड़ी पर्वत संख्या आपकी कौन सी है? एंडीज है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन मतदान करता है? तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में आपका कौन कौन मतदान करता है, ये ऑप्शन देख सकते हो। और यदि आपको राइट आंसर पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपके उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन वोट करता है? तो जैसे लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्य होते हैं वो वोटिंग करते हैं। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? तो उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को समर्पित करता है। चंगेज खान का मूल नाम क्या था? तो चंगेज खान का मूल नाम आपका तैमूर। आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हरी किस फसल से संबंधित है? तो आपका हरी बाली रोग आपका बाजरा फसल से संबंधित है। रेशम पालन क्या कहलाता है? तो रेशम पालन आपका कहलाता है सेरीकल्चर। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत क्या है? तो विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत आपका आंवला है। निम्न में से किस देश की सीमा अफगानिस्तान से नहीं लगती? तो आपके किस देश की सीमा अफगानिस्तान से नहीं लगती? तो जॉर्जिया की सीमा अफगानिस्तान से नहीं लगती। ईरान, तुर्कमेनिस्तान एंड उज्बेकिस्तान की सीमा अफगानिस्तान से लगती है। हमारे सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सबसे चमकीला ग्रह आपका शुक्र ग्रह है। कोयले का सबसे बड़ा भंडार किस राज्य में है? तो कोयले का सबसे बड़ा भंडार आपका झारखंड में है। हिमालय की सबसे बाहरी पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो हिमालय की सबसे बाहरी पर्वत श्रेणी शिवालिक है। निम्नलिखित में से किस शहर को भारत का मूल मील केंद्र के नाम से भी जाना जाता है? तो आपका भारत का नागपुर शहर मूल मील केंद्र के नाम से भी जाना जाता है। भारत निम्नलिखित में से किस देश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को साझा करता है? तो भारत आपका बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को साझा करता है। किस राज्य को भारत में मसालों का बगीचा कहा जाता है? तो आपका केरल राज्य को भारत में मसालों का बगीचा कहा जाता है। हरित क्रांति का जनक किस देश को कहा जाता है? तो हरित क्रांति का जनक आपका फिलीपींस को कहा जाता है। फलों का राजा किसे कहते हैं? तो फलों का राजा आपको आम को कहते हैं। किसकी फसल की खेती को विटीकल्चर कहते हैं? तो आपके किसकी खेती को, अंगूर की खेती को आपको विटीकल्चर कहते हैं। आर्य समाज का संगठन के संस्थापक कौन थे? तो आर्य समाज के संस्थापक आपके थे
स्वामी दयानंद सरस्वती। भारत के राष्ट्रगान जनगण मन के रचयिता कौन है? तो आपके भारत के जनगण मन के रचयिता हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? तो आपके लीवर में संक्रमण के कारण पीलिया रोग हो जाता है। जीका वायरस किसके द्वारा मनुष्य में संचालित होता है? तो वो आपका मच्छर के द्वारा मनुष्य में संचालित होता है। विटामिन ए की कमी से निम्न में से क्या होता है? तो विटामिन ए की कमी से निम्न में से नाइट ब्लाइंडनेस होता है। मुख्य में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील होता है? तो आपका विटामिन बी पानी में घुलनशील होता है। लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? लोक सेवा दिवस आपका 21 अप्रैल को मनाया जाता है। नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? नौसेना दिवस आपका 4 दिसंबर को मनाया जाता है। गुलबदन बेगम द्वारा रचित पुस्तक का क्या नाम है? तो गुलबदन बेगम द्वारा रचित पुस्तक का नाम आपका हुमायूंनामा है। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? तो पृथ्वीराज रासो के लेखक आपके चंद बरदाई हैं। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मयूर है। किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? तो आपका केरल राज्य में सबरीमाला स्थित है। हिमाचल पर्वत श्रेणी निम्न में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य का हिस्सा नहीं है हिमाचल पर्वत की श्रेणी, एंड उत्तराखंड, सिक्किम एंड हिमाचल प्रदेश का हिस्सा है। भारत के किस राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो ये आपके 500 अधिकतम सदस्य हो सकते हैं भारत की विधानसभा में। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक आपके मदन मोहन मालवीय थे। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो भूदान आंदोलन आपको विनोबा भावे ने प्रदान किया था। सैडलर आयोग का संबंध किससे था? तो सैडलर आयोग का संबंध आपका शिक्षा से था। क्वेश्चन है, कौन एंजाइम ग्लूकोज को अल्कोहल में परिवर्तित करता है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर है जाइमेस। मनुष्य के खून का पीएच कितना होता है? तो आपके मनुष्य के खून का पीएच आपका कम क्षारीय होता है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो शुद्ध जल का पीएच मान आपका 7 होता है। संसार में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो संसार में सबसे बड़ा महाद्वीप आपका एशिया महाद्वीप है। झरिया कोयला क्षेत्र झारखंड के किस क्षेत्र में स्थित है? तो ये आपके धनबाद में स्थित है। एक द्वीप पर निर्मित भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो ये आपका मुंबई नगर है। नेक्स्ट आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत की पहली प्रिंटिंग मशीन की स्थापना किसने की थी? तो भारत की पहली प्रिंटिंग मशीन की स्थापना आपके पुर्तगालियों ने की थी। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर आपका हम्पी में अवस्थित है। कृष्णदेवराय ने निम्न में से किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे? तो कृष्णदेवराय ने आपके पुर्तगालियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण आपका कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो लोधी वंश का अंतिम शासक आपका इब्राहिम लोधी था। किसने कुलीन प्रथा आरंभ किया था? तो आपके बल्लाल सेन ने कुलीन प्रथा आरंभ किया था। गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? तो गौतम बुद्ध का गुरु आपका अलार कलाम था। दोस्तों ये आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसी तरह बने रहिए वीडियो को लास्ट तक, जिससे कि आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पता चल सके। आपके इसमें से 50-60 से ज़्यादा क्वेश्चन कवर किए जाएंगे, तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक बने रहिए, आपको निश्चित ही हेल्पफुल साबित होंगे ये क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, सिल्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो सिल्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश आपका चाइना है। मुर्गी के अंडे में कितने प्रतिशत प्रोटीन होता है? तो आपका दोस्तों 12% प्रोटीन होता है मुर्गी के अंडे में। भारतीय फुटबॉल संघ की स्थापना कब की गई थी? तो भारतीय फुटबॉल संघ की स्थापना आपके 1937 में की गई थी। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो रजिया सुल्तान आपकी इल्तुतमिश की बेटी थी। मानव शरीर का समान तापमान कितना होता है? तो आपका मानव शरीर का समान तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस। अमृता शेरगिल एक प्रसिद्ध क्या थी? तो अमृता शेरगिल एक प्रसिद्ध चित्रकार थी। जुबिन मेहता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो जुबिन मेहता आपके संगीत क्षेत्र से संबंधित है। कुतुब मीनार किस प्रसिद्ध शासक ने पूरा कराया था? तो कुतुब मीनार आपका इल्तुतमिश ने कराया था पूरा। निम्नलिखित में से किसको शक्तिशाली सैन्य बलों के एक समूह चिहालगनी के विनाश का श्रेय दिया गया था?
तो आपको किसको दिया गया था इसका श्रेय? तो आपके बलबन को चियालगनी के विनाश का श्रेय दिया गया था। स्वयं को दूसरा सिकंदर ए सानी कहने वाला सुल्तान कौन सा है? तो ये अलाउद्दीन खिलजी था, जो स्वयं को सिकंदर ए सानी कहने वाला सुल्तान था। अराकान योमा हिमालय पर्वत की एक श्रेणी कहाँ स्थित है? तो ये आपकी म्यांमार में स्थित है। निम्नलिखित में से भारत का प्राचीनतम पर्वतमाला कौन सी है? तो भारत की प्राचीनतम पर्वतमाला आपकी अरावली है। गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? तो गुरु शिखर चोटी आपकी राजस्थान राज्य में स्थित है। कपड़े धोने की मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो ये आपकी अपकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर कार्य करती है कपड़े धोने की मशीन। सूर्य के प्रकाश में गुलाब लाल दिखाई देता है, हरे प्रकाश में वही गुलाब निम्नलिखित में से कैसा दिखाई देगा? तो सूर्य के प्रकाश में जब गुलाब लाल दिखाई देता है तो हरे प्रकाश में आपका काला दिखाई देगा। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम प्रेसिडेंसी कहाँ थी? तो ये आपकी मद्रास में थी, भारत में प्रथम ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रेसिडेंसी। भार का एसआई मात्रक क्या है? तो भार का एसआई मात्रक आपका न्यूटन है। भारत में पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम अपना दुर्ग कहाँ निर्मित किया था? तो भारत में सर्वप्रथम पुर्तगालियों ने अपना दुर्ग कोचीन में निर्मित किया था। निम्नलिखित में ब्रिटिश इतिहासकारों में से किसने इस विचार का खंडन किया कि टीपू सुल्तान एक कट्टरपंथी था? तो किसने खंडन किया इसका? पी रॉबर्ट्स ने ये खंडन किया कि टीपू सुल्तान एक कट्टरपंथी था। निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था? तो आपका जाप चारनाक कलकत्ता का संस्थापक था। बक्सर के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना का सेनापति कौन था? तो आपका मुनरो था, बक्सर की ईस्ट इंडिया कंपनी का संस्थापक। निम्नलिखित में से किस एक ने 1764 के बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से जंग नहीं लड़ी थी? तो आपका मोहम्मद खां बंगस, इन्होंने 1764 में युद्ध नहीं लड़े थे अंग्रेजों से। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सेवकों के कार्यकारी तथा न्यायिक अधिकार सर्वप्रथम किसके समय में अलग अलग किए गए थे? दोस्तों आपके लॉर्ड कॉर्नवालिस के कार्यकाल में अलग अलग किए गए थे। चंद्रमा पर आवाज़ क्यों नहीं सुनी जा सकती? दोस्तों इसका कारण क्या हो सकता है इसमें से? दोस्तों इसमें चंद्रमा पर आवाज़ इसलिए नहीं सुनी जा सकती क्योंकि चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है और ध्वनि बिना माध्यम की यात्रा नहीं कर सकती है। निम्नलिखित में से डलहौजी की सबसे गंभीर राजनीतिक भूल कौन सी थी? तो डलहौजी की सबसे गंभीर राजनीतिक भूल आपकी अवधि का अधिग्रहण थी। कच्चे माल से विभिन्न उत्पादों को अलग करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो कच्चे माल से विभिन्न उत्पादों को अलग करने का आपका आश्रित आसवन विधि का उपयोग किया जाता है। लेंस की पावर को किस में मापा जाता है? तो लेंस की पावर को आपको डायोप्टर में मापा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा मोटर ग्राइंडर में प्रयोग किया जाता है? तो आपका कैपेसिटर स्टार्ट एंड कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर ग्राइंडर में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में पोलो खेल का प्रारंभ हुआ था? तो आपका मणिपुर राज्य में भारत के पोलो खेलों का प्रारंभ हुआ था। एंग्लो इंडिया समुदाय के कितने सदस्यों को संसद में नामित किया जा सकता है? तो आपके एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को संसद में नामित किया जा सकता है। असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो असम में सर्वप्रथम चाय की कंपनी की स्थापना आपके 1839 में हुई थी। सबसे लंबे समय तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मुस्लिम अध्यक्ष कौन रहे थे? दोस्तों आपके इसमें राइट आंसर है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मुस्लिम अध्यक्ष आपके मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद रहे थे। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की अवधारणा की रचना किसने की थी? तो आपके चार्ल्स डार्विन ने सर्वाइवल ऑफ द फिट टेस्ट की अवधारणा की कॉन्सेप्ट की रचना की। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा कांग्रेस सत्र में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। तो दोस्तों ये आपका 1896 में वंदे मातरम गाया गया था कांग्रेस के सत्र में। किस लाल ग्रह को ग्रह भी कहा जाता है? किस ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है? दोस्तों मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। बीजापुर के सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह की समाधि है, तो दोस्तों आपके कहाँ पे है? बीजापुर के सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह की समाधि आपकी गोल गुंबज में है। वियतनाम युद्ध को किस दूसरे नाम से जाना जाता है? तो वियतनाम युद्ध को आपका सेकेंड इंडो चाइना युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। माउंट
मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड पुनः निर्मित होकर अधिनियम के किस रूप में किस वर्ष आया था? तो ये आपका 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड पुनः निर्मित होकर अधिनियम के रूप में आया था। स्वर्ण मंदिर के मध्य में स्थित है, तो स्वर्ण मंदिर के मध्य में आपका अमृत सरोवर स्थित है। अंग्रेजों ने अपना पहला व्यापारिक केंद्र कहाँ स्थापित किया है? तो अंग्रेजों ने अपना पहला व्यापारिक केंद्र सूरत में स्थापित किया है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज आपकी 1921 में हुई। वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या आपकी 4 है। अमृतसर की संधि किसके बीच हुई थी? तो अमृतसर की संधि आपकी किसके बीच में हुई थी? अंग्रेजों और रणजीत सिंह के बीच हुई थी अमृतसर की संधि। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो संस्कारों की कुल संख्या आपकी 16 है। हमारे भारतीय संस्कृति में हिंदू धर्म में 16 संस्कार होते हैं। नेक्स्ट आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। दोस्तों ये कहाँ पे हुई थी? तो दोस्तों यदि आपका इसको राइट आंसर पता है तो ज़रूर कमेंट करें और इसी तरह वीडियो को फॉलो करते रहिए। और ये जो क्वेश्चन सीरीज हम ला रहे हैं डेली जीके जीएस क्विज में, तो आपके सभी एग्जाम पैटर्न पे आपको हेल्पफुल साबित होगी। तो वीडियो को देखते रहिए एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तो आपका राइट आंसर है दोस्तों 300 सिकंदर महान की मृत्यु आपके बेबीलोन में हुई थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।